परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। सभी मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राण की देवी है और संपूर्ण प्राणियों में प्राण रूप से जो विद्यमान सत्ता हमें दिखाई दे रही है संसार में, वो सभी जो हलचलें दिखाई दे रही है सभी जीवों में, प्राणियों में, वो प्राण हैं जिसके कारण सभी का जीवन यहाँ आप सब लोगों को महसूस होता है। तो उन जो प्राण हैं, जो वो प्राण जो सबके अंदर एक ही प्राण विद्यमान है, वो आदिशक्ति माँ गायत्री हम उनको कहते हैं। तो मैं उन महाप्राणों को बारंबार नमन करता हूँ जिनके कारण यहाँ इस नर तन में आज मैं आप सब लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। और यूँ तो ये जीवन क्रम चलता ही रहता है और हम स्पेशली अपने पर्सनली अगर हम जीवन की बात करें तो हम यहाँ आते रहते हैं, छोटे से होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर प्रौढ़ होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और फिर दुनिया छोड़ के फिर चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ इतने छोटे से जीवन काल की ये अवधि लेकर धरती पर मानव आया है और यहाँ कुछ बातें एकदम स्पष्ट हैं, सबको ज्ञात हैं, लेकिन यहाँ पर जो सच्चाई वाली बातें हैं, वो जो प्राकृतिक बातें हैं, जो प्रकृति के विधान के अंतर्गत जो बातें हैं, जो परमात्मा सत्ता का नियम कानून हैं, जो परमात्मा के बनाए हुए यहाँ पर मूलभूत सिद्धांत हैं, उन मूलभूत सिद्धांतों को जिनको सारी धरती के संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति तक उनको फॉलो करते हैं। और त्रुटि केवल यही है कि जो जैसे जैसे जो समय हमारे सामने आ रहा है, इसमें हम इस विज्ञान के दम पर इस कृत्रिम मानवीय विभाजन के अंतर्गत जो यहाँ एक अजीब फ़लसफ़े ऐसे चला दिए गए हैं कि गुलाम और आज़ाद का खेल यहाँ पर अभी कुछ ये 1000-2000 सालों में खेला गया है। और ये आज़ाद गुलाम बनाने के बाद में फिर यहाँ आज़ादियों के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं धरती पर। कृत्रिम सीमा रेखाएं खींच खींच कर धरती पर मानवों को उन कृत्रिम सीमा रेखाओं में भर कर और सारी दुनिया में ये कृत्रिम सीमा रेखाएं 200 से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। और ये जो सिद्धांत चल रहा है, जिसको विकासवाद कह रही है दुनिया, जिसको विकसित राष्ट्र कह रही है दुनिया, ये आखिर ये विकसितता के पैमाने, आप मानव का विकास के पैमाने, यहाँ आखिर किन चीज़ों को पैमाना माना जा रहा है? आज इस बात पर सारे संसार में बहस तेज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी बुद्धिमान लोग आज धरा पर हैं, जिनका सारी दुनिया जिनकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानती है, जिनके बताए हुए सूत्रों और सिद्धांतों पर हम सारी सृष्टि को समझने की और की दावे हम कर रहे हैं। आज बिल गेट्स की आप जानते हैं बिल गेट्स को, आप इन सब लोगों को जानते हैं और बिल गेट्स का नाम आ ही गया है तो आप बिल गेट्स को जानते होंगे। ये बिल गेट्स साहब इस पूंजीवादी लोकतंत्रवाद की देन, ये प्राइवेट सेक्टराइजेशन की संतानें यहाँ धरती पर ये 1 या 2% लोग हैं जो इस आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों के अंतर्गत सभी आज़ाद देशों में और इन आज़ाद देशों में एक सरकार और एक पब्लिक वाले सिद्धांत को तोड़कर और सारी दुनिया में
प्राइवेट सेक्टर नाम की एक अलग ही ये कौम बनाई, और ये एक ऐसी कौम बनाई जिसमें लोग तो हैं थोड़े से, और धरती के सारे प्राकृतिक संसाधनों से लेके और धरती पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये ज्ञान विज्ञान, ये चमत्कार, ये सब एक पूंजीपति परिवार के हाथ में सारे संसार की कुंजी पहुंच चुकी है, चाबी पहुंच चुकी है। और वो एक परिवार सारी दुनिया के आज़ाद देशों में बैठे हुए इन गली मोहल्लों में जितने भी मानव बैठे हैं, इनको गरीब अमीर मालिक नौकर के बनने और बनाने में ही यहाँ पर सुबह से शाम हो रही हैं। और इसकी बुनियाद रखी गई है एक दूसरे से कंपटीशन। यहाँ धरती पर मानव वर्सेस मानव का जो पैटर्न का इम्प्लीमेंट किया गया है, ये प्राइवेट सेक्टर के बाद ही किया गया है। और धरती पर नव पूंजीवाद का जो ये खोखला ये जो लाया गया है षड्यंत्र पूर्वक, इस विधान के अंतर्गत सारी दुनिया की राजनीति आज प्रकट हो चुकी है कि आज एक तरफ मानव ये सारे सुखोपभोग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुका है, जहां संभवतः मानव जो आज तक काम करता रहा है, जिनके कारण आज तक धरती पर ये लड़ाई होती रही कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, तो ये जो काम बांटे गए थे ये आज भी मानवों को करने पड़ते हैं। और ये कभी भी यहाँ मानव धरती पर रहते हैं तो इनको ये 4 प्रकार के काम करने ही पड़ेंगे, इसलिए इनके नामांकन थे। लेकिन हमारे ही आर्यों के बाद में अनार्यों ने इन्हीं लोगों में से अनार्य बने, और जो सारे सुदूर दुनिया में फैल गए मानव, आज ये आर्यों की ही संतानें सारी धरती के मानव आज सारे संसार में रह रहे हैं। अब आज इस बात की आवश्यकता थी कि प्रकृति के वो मूलभूत सूत्र और सिद्धांत आगे आने चाहिए थे, जिनके कारण सारे संसार के मानवों के बीच जो भी स्थिति परिस्थिति आपने बिगाड़ी है, वो सारी स्थिति परिस्थितियों को ठीक कर दिया गया है। उस पर चिंतन और मनन करने का ये समय है। दोस्तों, आज ज़्यादा बुद्धिमान लोग हमने देख लिए हैं, ज़्यादा धनवान लोग हमने देख लिए हैं, और ज़्यादा पावरफुल लोग हमने देख लिए हैं, महान नेतागण हमने देख लिए हैं। ये सारे संसार के जो पूंजीवादी लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से सारे संसार को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी की होड़ में जो ले जाने का जो उपक्रम पराक्रम ये धरती पर चलाया जा रहा है, इस पूरे उपक्रम और पराक्रम को यहाँ आज देख सकते होंगे कि इसका अंतिम परिणाम क्या निकलता है। ये सारे के सारे अंतिम परिणाम वहाँ पर पहुँच गए हैं एप्स्टीन फाइल्स में। तो जहाँ चरित्र नहीं, जहाँ मानव का, जहाँ मानव की मानवीयता जहाँ मर रही है दुनिया में, वहाँ अब ये सारी दुनिया जो कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग सारे संसार की संपत्ति, सारे संसार का ज्ञान, सारे संसार का फेसबुक, ट्विटर, ये यूट्यूब, ये जो भी मोबाइल से संबंधित है, इन्होंने सारी दुनिया को इस मोबाइल से गुलाम बना लिया है। हर आदमी को इस इंटरनेट के दम पर सारी धरती को ये बद से बदतर जीवन दिया जा रहा है। युद्ध लड़े जा रहे हैं, गैस के भारत में महंगी नहीं मिल रही है। अभी से चारों तरफ ये आपाधापी होती रहे, लोग परेशान होते रहें, और उनको मूलभूत जो समस्याओं की जननी जो यहाँ पर आपकी ये पूंजीवादी लोकतांत्रिक पद्धति है, इसको कोई कुछ ना बोले, और उस जो एक ही परिवार सारी धरती के बैंकिंग सिस्टम को चला रहा है, जो एक ही परिवार सारी दुनिया को नोट छाप छाप कर बांट रहा है, वो रोथस्चाइल्ड और रॉकफेलर परिवार, यहूदी परिवार हैं, जो सारे संसार को आज इन आज़ाद गुलाम देशों के रूप में एक ही आदमी कंट्रोल कर रहा है। तो अब ये युग परिवर्तन है,
और युग परिवर्तन का काम मैं आप सब लोगों के सम्मुख इसीलिए बार बार आग्रह करता हूँ कि ये जो आपको अमीर बनना पड़ेगा, गरीब बनना पड़ेगा, मालिक बनना पड़ेगा, नौकर बनना पड़ेगा, ये गुलाम और ये आज़ाद के जो फ़लसफ़े हैं, इनको ये मानवों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार ही धरती पर संपूर्ण जीवों का आगमन हुआ है और संपूर्ण जीव इन्हीं सूत्रों को फॉलो करते हैं, आपस में व्यवहार करते हैं। यहाँ ये मानव ने इन सूत्रों को तोड़ा है और मानव से तुड़वाया गया है, और तुड़वाने का षड्यंत्र है आपका पूंजीवाद, धन आधारित जीवन पद्धति, जिसको धरती से हमेशा के लिए रुखसत करने का प्रबंध इंतजाम अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने 4 राजनीतिक सूत्रों को विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। दोस्तों, आज आप यूएनओ को, सारी दुनिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को, सारी धरती के संविधान को ये अब समझ लेना और सुन लेना चाहिए कि अब एक नई दुनिया का विनिर्माण इस धरती पर होने जा रहा है, जहां मानवों के बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, मानव मूल रूप से शरीर नहीं है, मानव मूल रूप से एक आत्मा है। तो एक आत्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र सारे संसार के मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद और विभाजनों का समापन करने वाला ये विज्ञान आ चुका है। और अर्थायाम में धन की कमी मानव जीवन को अपने संपूर्ण जीवन काल में नहीं होनी चाहिए, और न ही धन की अधिकता किसी के पास होनी चाहिए। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र करते हैं। दोस्तों, अर्थायाम में एक ऐसी दुनिया का निर्माण है जहां धन की आवश्यकता जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो धन की आवश्यकता को ही ख़त्म कर दिया जाएगा तो धन के लिए जो युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं और धरती पर जो पापाचार, अनाचार, कामाचार, व्याभिचार जो मानवों के बीच मानव वर्सेस मानव का पैटर्न है, इसको आत्मत सर्वभूतेषु के पैटर्न पर पुनः इम्प्लीमेंटेशन संसार में दिया जा रहा है। और ये काम परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत, युग निर्माण योजना के अंतर्गत, युग शिल्पी, युग सैनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, जिन्होंने विश्व को एक ऐसी राह दे दी है जिस राह पर मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद और विभाजनों का समापन होता है। दोस्तों, 4 सूत्र इनके जब हम इनको इस क्रम से समझेंगे तो हमें दीनदयाल जी की राजनीति की गहराई और व्यापकता और विशालता का पता लगेगा। आप सबके सम्मुख आप पधारें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान। यहाँ अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से मैं राजस्थान सह संयोजक डॉक्टर रविंद्र सिंह चौधरी बच्चा